गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब क्लियर है अगेन। लेक्चर देखा होगा आपने मेरा, तो अगर कुछ भी डाउट हो कुछ हो तो आप हमारे जो ग्रुप है उसके थ्रू, उसमें मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा पहला चैप्टर, जो क्या है, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने अब तक क्या देखा, सॉलिड स्टेट की हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी। उसके बाद हमने देखा कि कौन से टाइप के होते हैं, तो दो, कौन से क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। फिर क्रिस्टलाइन के कैरेक्टरिस्टिक देखे, एमोर्फस के कैरेक्टरिस्टिक देखे। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन किया, 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन देखे। कौन से थे, भूल गए? 4 टाइप थे। कौन से? मॉलिक्यूलर, फिर आयोनिक, फिर मेटालिक, और फिर कोवेलेंट और नेटवर्क। ओके, तो ये 4 टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। अभी आगे हम देखने वाले हैं वो हमारे एक बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझना है, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल्स। ये टॉपिक आज हम करने वाले क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेटिस किसको बोलते हैं, क्रिस्टल किसको बोलते हैं, तो बताइए। हमारा जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। अभी लेटिस किसको बोलेंगे, तो एक रेगुलर सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके घर में टाइल्स है, ठीक है, तो आप टाइल्स जो आपकी है वो किस तरह से रखी हुई है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना टाइल्स की, कि जो फर्स्ट टाइल्स है वैसी आइडेंटिकल दूसरी है, वैसी आइडेंटिकल तीसरी है, और आप आगे कहीं पे भी जाओगे सेम है, मतलब कि वो हमारा एक कैसा स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर सबका। तो आप अगर सामने पूरी टाइल्स सारी रखी है तो आपको क्या करना है कि हर एक टाइल्स पे कोई एक जगह पे मार्क करना है। सपोज कि ये आपके घर की टाइल्स है सारी, ठीक है, ये सारी आइडेंटिकल है, तो आप क्या करोगे, ये एक जगह पे ना मार्क करोगे हर एक टाइल्स पे। फिर आपको क्या करना है, ये जो मार्क किए है ना, सिर्फ उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है और टाइल्स को भूल जाना है। तो कुछ आपको इस तरह की इमेज दिखेगी। मतलब कि आइडेंटिकल जो आपने मार्क्स किए हैं ना वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ ना, इसको हम बोलते हैं लेटिस पॉइंट। और इसके नीचे जो भी स्पेस है, हमने टाइल्स रखी थी, तो ये जो स्पेस होती है इसको हम क्या बोलेंगे, लेटिस स्पेस। अब चाहो तो ये घर में मार्क नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर आप क्या रखना, आपके घर पे कोई भी चीज है, कुछ पत्थर वगैरह कुछ हो तो टाइल्स पे इस तरह से सेम जगह पे हर जगह पे रखना। फिर कंसंट्रेट करना जो चीज रखी है ना उसके ऊपर, तो आपको इस तरह का कोई शेप दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, स्पेस लेटिस, और क्या बोलेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं हम दूसरा क्रिस्टल लेटिस। तो ये हो गया हमारा कि आपको ये लेटिस पॉइंट किसको बोलते हैं और स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस किसको बोलते हैं ये पता चल गया, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये हमारा सिर्फ किसके लिए है, नीचे अगर आपने सपोज ये स्पेस हमारी है, यहाँ पे आपका लेटिस पॉइंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी कि कोई भी सपोज वो टाइल्स थी, वापस अगर आप इसके ऊपर अरेंजमेंट करोगे तो वो कैसी अरेंजमेंट होगी, आइडेंटिकल अरेंजमेंट। यानी आप लेटिस स्पेस में जो लेटिस पॉइंट है उसके ऊपर जो आइडेंटिकल अरेंजमेंट करते हो, जो कि रिपीट होती है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोटिव, ठीक है। तो मोटिव जो हमारा होता है वो मोटिव क्या होगा, यहाँ पे हमने टाइल्स का एग्जांपल लिया। अभी सपोज इसके ऊपर मैंने क्या किया पता है, सोडियम और क्लोराइड,
लेटिस पॉइंट। इसके नीचे की स्पेस क्या है? स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। और अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन या फिर कोई एटम आप इसके ऊपर रखते हो, लेटिस के ऊपर, लेटिस पॉइंट के ऊपर, तो वो आपका वो जो पॉइंट ये जो रखा है उसको क्या बोलेंगे? मोटिफ। और मोटिफ जो है उसको इसके ऊपर रखने से जो हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बना, अब हर एक जगह पे ये सिमिलर मोटिफ आप रख दो तो ये पूरा जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये कौन सा है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था शायद कि टू डायमेंशन मतलब कि सिर्फ आप हाइट, लेंथ या फिर विड्थ या लेंथ, आपकी किसी भी चीज की तीन चीजें हो सकती है, हाइट, विड्थ एंड लेंथ, तो तीनों कंसीडर करो तो थ्री डायमेंशन होता है। लेकिन तीनों में से अगर कोई दो यूज हो रहे डायमेंशन तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। ओके, तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपकी ये जो लेटिस पॉइंट है ना उसकी अरेंजमेंट ना अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करूंगी, एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें लेटिस पॉइंट की अरेंजमेंट देखनी है। तो एक तो ये आइडेंटिकल हमने किया था, ठीक है, तो ये हो गई अरेंजमेंट ए। दूसरी अरेंजमेंट में ऐसे कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे 4 रखे पॉइंट, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, वापिस से वही के वही 4, वापिस ये वाला ऊपर वाला रिपीट, वापिस 4, तो ये हो गई बी अरेंजमेंट। तो ऐसे आप अलग अलग कई तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि लेटिस को अरेंज कैसे किया जा सकता है। अभी टू डायमेंशन जो हमारा लेटिस स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पहला तो उसमें क्या होगा? लेटिस पॉइंट होगा, दूसरा क्या होगा? स्पेस लेटिस, प्लस अगर वो टू डायमेंशनल हमारा लेटिस है तो उसका जो पूरे उसके ऊपर मोटिफ रखने से क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा? लेटिस पॉइंट। दूसरा क्या देखा? क्रिस्टल लेटिस। और तीसरा क्या देखा? उसके ऊपर मोटिफ रखने के बाद लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अभी इसमें आपको यूनिट सेल्स आपको मुझे समझाना है। तो यूनिट सेल क्या होगा? तो यूनिट सेल मतलब कि कोई भी एक ऐसा छोटे से छोटा यूनिट किसी भी चीज का, सपोज ये पूरा स्क्वायर है आपका, ठीक है, इसके हमने हिस्से किए हैं ऐसे, इसमें ये पैटर्न है, तो ये जो हमारा छोटे से छोटा किसी भी चीज का यूनिट लो, ठीक है, वो यूनिट इस तरह का होना चाहिए कि जितना हो सके उतना छोटा आपने डायमेंशन लिया है, और उसको जब आप रिपीट करते जाओ, इसको यहाँ रखो, फिर यहाँ रखने के बाद यहाँ, फिर यहाँ, मतलब कि इसको उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ हर जगह पे रखा, तो ये सेम यहाँ पे फिट हो रहा है, मतलब कि ये अरेंजमेंट जो है वो रिपीट कर पाता है। तो ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम इस पूरे बॉक्स का क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। क्लियर? जैसे मोटिव था वैसे ये क्या हुआ? यूनिट सेल, जो कि रिपीट होता है। अब यूनिट सेल में क्या होता है कि आपका एक लेंथ होती है जिसको हम एक, और एक क्या होती है हमारी? एक लेंथ, एक हाइट। तो ये ए, ये बी, और इसके बीच में होगा हमारा आर, यानी इसके बीच का एंगल। ओके, तो अभी ये था टू डायमेंशनल, इसमें क्या था? दो पैरामीटर ए बी और लेंथ आर, सॉरी लेंथ क्या हमारा एंगल आर। अभी आपके जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड, वो कैसे होते हैं? हमने बताया था क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं
शेप में। तो इसमें क्या होता है देखो, हाइट होती है, लेंथ होती है और विड्थ भी होती है। तो इसमें तीन चीजें हुई हमारे पास, क्या हुआ, ए, ठीक है, बी और सी। हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें आई, ए, बी और सी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसका यूनिट सेल कैसे निकलेगा, कि कल मैंने आपको NaCl का एक बनाया था स्ट्रक्चर, याद है किसी को? NaCl का स्ट्रक्चर मैंने आपको ये जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मैंने स्ट्रक्चर बताया था NaCl का, कैसे बनता है। बनाना सीख लेंगे इसको अच्छे से। आप लोग स्केल यूज करना ताकि अच्छे से बने। ये मैं इस लाइन के साथ इस लाइन को मैच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये पोर्शन देखें, इतना देखो, तो ये जो मैंने येलो कलर किया, सी दिस, ये आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मतलब इसको मैंने बाहर निकाला ना, तो ये इस तरह से कुछ। तो ये जो है ये इसका क्या हुआ, हमारा यूनिट सेल, ठीक है। इसको पूरा अलग कर दोगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो इतना ही हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में क्या होगा, मैंने बताया आपके पास साइड्स होती है ए, बी एंड सी। ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी। अब इसके बीच के एंगल्स की बात करें तो इसमें ए और बी के बीच के एंगल को हम बोलेंगे गामा, ठीक है। सी और बी के बीच के एंगल को हम बोलेंगे अल्फा, और ए और सी के बीच के एंगल को बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, मैं साइड में लिख रही हूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी कौन सा है हमारे पास, गामा, ठीक है। फिर एंगल बिटवीन बी एंड सी कौन सा है हमारे पास, अल्फा, इसको चेंज मत करना कभी। एंगल बिटवीन ए एंड सी कौन सा है हमारे पास, बीटा। तो हमारे जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है उसके कितने पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब कि उसको आप किस किस चीजों से नाप सकते हो। एक तो आप किसी भी चीज को उसके एंगल से नाप सकते हो, दूसरा किससे नाप सकते हो, उसके मेजरमेंट, साइड के मेजरमेंट से। तो साइड यहाँ पे 3 है हमारे पास, ए, बी एंड सी, एंगल 3 है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हमारे पास इसके हो गए, ठीक है। अभी पता चल गया क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं और यूनिट सेल किसको बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस कौन सा
प्रिमिटिव एंड दूसरे हमारे पास है सेंट्रल यूनिट सेल्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो यूनिट सेल्स होते हैं, तो प्रिमिटिव में क्या होगा, सपोज ये हमने जो बनाया था हमारा यूनिट सेल, उसकी जो कॉर्नर होती है ना, सिर्फ वहीं पे क्या होगा, जो लेटिस पॉइंट है या फिर आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे आपके कॉर्नर पे होंगे। तो आपके जो पार्टिकल्स है सारे, सपोज NaCl वगैरह, तो वो यहाँ कहाँ पे होंगे, सिर्फ सारे कॉर्नर्स पे। कोई कॉर्नर बचा क्या? नहीं। तो प्रिमिटिव में क्या होगा, constituent are present at each corner। अभी सेंटर यूनिट सेल जो है ना आपके पास, तो सेंटर में क्या होगा, सेंटर का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बीच में होना कहीं पे। तो सेंटर यूनिट सेल्स में क्या होगा कि सेंटर में आपके जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर में तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं पे सेंटर में भी होंगे। तो उसके 3 टाइप्स है। पहला हमारा जो है वो हमारा है बॉडी सेंटर। क्या है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा, जो पूरी बॉडी होती है ना, उसके सेंटर में एक वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो इसको अगर सबसे जोड़ो आप, तो कुछ इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ओके, तो ये सेंटर सबसे सेंटर में है, इसलिए बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक पार्टिकल जो होगा वो ज्यादा होगा। अभी दूसरा जो हमारा है वो हमारा है फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में क्या होगा कि आपके फेस मतलब क्या होता है, सपोज ये जो आपका बॉक्स है, इसके कितने फेसेस है, ये 1 फेस, 2, 3, 4, 5, ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फेस नहीं है। तो ये एक साइड में हमारा एक फेस हुआ, तो यहाँ पे कितने फेसेस हो, तो ये फेस है, तो यहाँ पे एक, ये फेस पे एक, ये नहीं, ये आगे का ये फेस एक, पीछे एक और फेस होगा, ठीक है, बोर्ड के बाहर, तो वहां पे एक पॉइंट और होगा। तो हर एक फेस में एक एक क्या होंगे, हमारे पार्टिकल्स। अभी तीसरा हमारा जो है वो है एंड सेंटर। एंड सेंटर यूनिट सेल्स में क्या होगा, तो आपका जो यूनिट सेल है ना, एंड मतलब कि क्या होगा, किसी का भी जो एंड होता है वो, तो ये यूनिट सेल में हर एक क्वाड्रेंट में तो पार्टिकल्स कंपल्सरी है ही हमारे। अभी जो दो फेस होते हैं सामने सामने ऑपोजिट फेसेस, उन दोनों में या तो इन दोनों में होंगे एक, ठीक है, या फिर इन दोनों में एक, लेकिन मतलब सामने सामने दोनों तरफ होने चाहिए, या फिर ये आगे की साइड में और वो पीछे की साइड में भी एक होगा। तो इस तरह से बॉडी सेंटर में क्या हुआ, पहले प्रिमिटिव में क्या था, हर एक कॉर्नर, बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ बीच में एक, और फेस सेंटर में हर एक फेस में भी एक एक, और एंड सेंटर में क्या होगा, सामने सामने वाले दो जो फेस होंगे उसमें आपके पास पार्टिकल्स होंगे। तो ये पता चल गया क्रिस्टल यूनिट सेल्स के टाइप्स। अभी यूनिट सेल्स जो है ना, वो आगे टाइप्स का हमें ये तो पता चल गया कि यूनिट सेल्स में अरेंजमेंट कैसे होती है, लेकिन अभी यूनिट सेल्स जो है, ये मैंने आपको जो बताया था वो हमारा स्क्वायर टाइप ऑफ शेप था। तो कितने शेप्स में पॉसिबल है आपका यूनिट, आपका जो यूनिट सेल है वो कितने शेप में पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ये बताया गया कि टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल है। और उसके बाद जो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्रेविश, जो ब्रेविश नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ये खोज की कि ये 7 टाइप के मतलब 7 शेप होंगे, जैसे हमारा शेप है ना स्क्वायर और वो सब, वैसे 7 शेप्स के भी टोटल मिला के 14 टाइप के लिए हमारे क्या है यूनिट सेल्स। कितने टाइप के हैं टोटल?
लैटिस आपके पॉसिबल है। तो फिर ये जो ब्रेविश ने जो ये खोज की थी, इसी वजह से 14 लैटिस को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेविश लैटिस से। 14 जो है सारे के सारे जो हमारे लैटिस है वो इस नाम से जाना जाता है। अभी वो 14 के लिए मैं आपको एक बॉक्स बनवा रही हूँ, उसके नाम और उसके बीच के एंगल को वो सब लिखवा रही हूँ, तो आप लिखना चाहो तो साथ ही साथ हम कर सकते हो। ठीक है, हम बनाते हैं वो बॉक्स। सबसे पहले हमारे पास रहेगा क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम यानी कि कौन से जो शेप है उसको हम क्या बोलेंगे? सारे शेप्स को, जो शेप पॉसिबल है उन शेप को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल सिस्टम। तो पहला हमारा है यहाँ पर बॉक्स में क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद होगा टाइप, मतलब कि पॉसिबल वेरिएशन। मतलब वेरिएशन क्या होगा? वेरिएशन मतलब कि आपके जो अरेंजमेंट होती है ना किसकी, पार्टिकल्स की, वो कैसी होगी? प्रिमिटिव होगी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, कौन सी होगी वो। ठीक है, उसके बाद है एंगल्स। एंगल्स इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे वो। और उसके बाद है हमारे पास लेंथ। लेंथ या डिस्टेंस। लेंथ जो सारी है, लेंथ बोलो या और डिस्टेंस बोलो, यानी आपके ABC वो इक्वल है या नहीं है वो। तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल लैटिस हमारा है वो है क्यूबिक। पहला क्या है? क्यूबिक। तो क्यूबिक है, उसमें पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव तो होगा ही होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद बॉडी सेंटर, और उसके बाद उसमें और पॉसिबल है फेस सेंटर। ठीक है, एंगल्स जो है तो क्यूब में क्या होते हैं? एंगल्स 90 डिग्री के और सारे सेम, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपकी लेंथ भी क्यूब में क्या होती है? क्योंकि क्यूब जो है वो स्क्वायर का 3 डायमेंशन है, तो लेंथ भी क्या होगी? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अभी सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है ना वो आपका किससे बनता है? आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन करो तो क्या मिलता है आपको? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में आपके पास क्या होगा? तो यहाँ पे होगा उसके कौन से पॉसिबल है? तो प्रिमिटिव पॉसिबल है और दूसरा इसमें पॉसिबल है बॉडी सेंटर। एंगल्स की बात करें तो सब 90 डिग्री, और लेंथ की बात करें तो A और B सेम होंगे, लेकिन C जो है वो इसमें डिफरेंट होगा। अब तीसरी हम बात करते हैं। तीसरा हमारे पास है इसके बाद ऑर्थोरोम्बस। तो ऑर्थोरोम्बस में हमारे पास कौन से पॉसिबल है? तो 4 प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। चारों के चारों पॉसिबल है। एंगल की बात करें तो इसमें क्या होगा? तो 90 डिग्री तो होंगे, लेकिन सिर्फ अल्फा और बीटा, जो गामा है वो उसके जैसा नहीं होगा। ठीक है, और ये कितने होंगे दोनों? सॉरी, हमारे तीनों जो एंगल्स है वो कैसे होंगे? इक्वल। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। लेकिन ABC की जब बात करें तो तीनों में से एक भी साइड एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, जो आएगा हेक्सागोनल। क्या है हमारा? हेक्सागोनल। तो आपको पता है हेक्सागोनल में एक एंगल हमारा 120 होता है, और ये कौन से पॉसिबल होंगे? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव, बाकी सब इसलिए नहीं क्योंकि उसमें इसमें क्या हो रहा है कि एंगल्स जो है ना वो सेम है, तो इसका मिडल मिल सकता है। हेक्सागोनल में क्या होगा कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे 60 होंगे, लेकिन गामा हमारा जो है 120 डिग्री होगा, क्योंकि हेक्सागोनल तो 180 डिवाइड करके क्या करना है? 6, तो वो 60 मिलेंगे, लेकिन एक इस तरह का आएगा जो हमारा 120 होगा। इसलिए इसमें बाकी
हमारे पास ट्रिगोनल। तो ट्रिगोनल जो है, ट्रिगोनल में हमारे पास पॉसिबल वेरिएशन कौन से है? तो सिर्फ प्रिमिटिव, क्योंकि उसमें भी आपके पास जो एंगल्स है ना, वो एंगल इस तरह से है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साइड्स की बात करें तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इसमें तीनों एंगल्स भी सेम है, तीनों साइड भी सेम है, लेकिन सिर्फ वेरिएशन क्या है? प्रिमिटिव। अभी आगे आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं, फिफ्थ के बाद हमारे पास सिक्स्थ जो हमारे पास आया वो हमारे पास है मोनो साइक्लिक, सॉरी मोनो क्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक क्लिनिक में पॉसिबल वेरिएशन कौन सा है? तो हमारे पास प्रिमिटिव और एंड सेंट्रल। एंगल्स उसमें आप देख ले जाओ तो उसमें क्या होगा कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 90 हो। अल्फा बीटा जो है आपके वो 90 होंगे, लेकिन डज नॉट इक्वल टू गामा। गामा 90 भी नहीं होगा, यानी अल्फा बीटा के जितना नहीं होगा। और लेंथ की बात करें तो लेंथ इसमें हमारे पास होगी, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। और सेवेंथ हमारे पास लास्ट बचा हुआ है ट्राइसाइक्लिक, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि कौन से वेरिएशन पॉसिबल है हमारे पास? तो ओनली प्रिमिटिव। एंगल्स की हम बात करें तो एंगल्स इसमें हमारे पास तीनों में से एक भी 90 डिग्री नहीं है। तीनों एक तो अलग अलग है और तीनों 90 भी नहीं है, और ना ही तीनों में से एक भी साइड से है। तो ये हमारे सेवन टाइप के क्या हो गए? क्रिस्टल, सॉरी सेवन टाइप के हमारे ये क्या हो गए? यूनिट सेल्स, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये क्रिस्टल सिस्टम्स की आपकी ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।